नमस्कार साथियों। राजस्थान विद्या संबल योजना 2026 जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अभी विज्ञप्ति है, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के आधार पर स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा दोनों में ही जो है अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके गेस्ट फैकल्टी पे लगाई जाने वाली योजना है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अचानक ब्रेक की स्थिति आ गई है उस भर्ती पर। इसकी जो स्थगन की संभावना के पीछे 4 बड़े कारण हैं। हमें पूरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये जो भर्ती है कानूनी रूप से जो है इसमें कहीं न कहीं जाकर के ये फँस जाएगी। उसके फंसने के पीछे 4 बहुत बड़े कारण हैं। रिक्त पदों का नया आधार, मतलब साला दर्पण की रिक्तियों के बजाय आईएफएमएस 3.0 के बजट मद के अनुसार रिक्त पद निर्धारित करने पर विचार किया गया है। कहने का मतलब स्कूल के साला दर्पण पर आपके पद अलग से हो रहे हैं, आईएफएमएस 3.0 के पद अलग से हो रहे हैं, तो उन पदों को आईएफएमएस 3.0 दोनों को टैली करके और समान रूप से एक लिस्ट जारी करना। दूसरा पॉइंट आता है सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग पहले हो, मतलब जब आप उनको जो सरप्लस ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो पहले आप उनको पोस्टिंग दीजिए, या फिर उनके पद जो हैं उनको भरे हुए मानीजिए, है ना, और उनके फिर वैकेंसी निकालिए उन पर जो है। तीसरा पॉइंट आता है पात्रता परीक्षा का मुद्दा, मतलब जो अभी आरटेट एग्जाम जो होता था, जिसको आजकल हम रीट कहते हैं, उस परीक्षा को इस वैकेंसी के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी है उसके अंदर उसका कहीं भी कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट की बात छोड़िए आप, प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट को कंपलसरी माना गया है। यहाँ भी हमें जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ भी जो है रीट पास की जो पात्रता है वो रखी जाएगी और नई विज्ञप्ति में ये शर्त जोड़ी जाएगी। चौथा पॉइंट, राज्य स्तर पर एक समान नियम। राज्य स्तर पर एक जैसा नियम नहीं है, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक जैसा दिशा निर्देश और टाइम फ्रेम लागू करने पर जोर होना चाहिए था। और आगे जो है ये 4 पॉइंट मुख्य रहे हैं। कुछ गौण नियम है जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 5वें नंबर का पॉइंट आता है कि ऑनलाइन आवेदन पर विचार। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाने की संभावना है, क्योंकि ऑफलाइन जो प्रोसेस है वो कहीं न कहीं जाकर के जो हैं नए जो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए समस्या बनी हुई है, क्योंकि वो अगर ऑफलाइन हर स्कूल में नहीं जा सकते और जगह जगह नहीं जा सकते, क्योंकि एक कैंडिडेट कई जगह से फॉर्म लगाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा तीसरा जो सॉरी 6 नंबर का जो पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में स्थिति स्पष्ट नहीं है। नगर पालिका चुनाव के कारण भर्ती केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कराने की बात हो रही है, लेकिन सभी जिलों से एक समान आदेश जारी नहीं है। 7वें नंबर का जो पॉइंट आता है वो आरक्षण से संबंधित दिशा निर्देश होते हैं कि भर्ती में आरक्षण सीमा लागू करने के स्पष्ट राज्य स्तरीय दिशा निर्देश जरूरी नहीं डाले हैं, उनको डालना चाहिए। 8वें नंबर का जो पॉइंट आता है कि एक कैंडिडेट के द्वारा ऑफलाइन आवेदन एक से ज़्यादा सीटों पर करना तथा वही मेरिट में आना, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक ही कैंडिडेट 10 स्कूलों में अप्लाई कर देता है और वही कैंडिडेट टॉप हो जाता है, तो फर्स्ट नंबर पर वही आएगा और बार बार 10 ही स्कूल से वही सेलेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑफलाइन सिस्टम भी ठीक नहीं है, उसको ऑनलाइन करना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया और मापदंड सही नहीं होना, भर्ती का जो चयन का आधार है और जो है उसकी प्रक्रिया है वो पूर्णतः सुगम और सरल होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कैंडिडेट जो है सस्पेंस की स्थिति में ना रहे। उससे क्या होगा, अगर ये जो सारे नियम हैं, अगर ऑल ओवर हम बात करें तो ये जो सारे नियम हैं, इन आधार पर हम ये संभावना जता सकते हैं कि ये जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो 100% कानूनी तौर पर पेचीदगा कहीं न कहीं जा कर के ये उलझ जाएगी और फिर वापस से गवर्नमेंट को एक नई विज्ञप्ति जारी करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हो अभी इन दिनों में, जैसे अभी आज ही का 12 जिला है, जोधपुर है, झालावाड़ है, ब्यावर है, नागौर है, कई जिलों की विज्ञप्ति निरस्त की गई है और आगामी आदेश तक उसको स्थगित किया गया है। इसका मतलब कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लगा है, कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात छुपी हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय और राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश को ही आप सर्वोपरि माने। ये कुछ पॉइंट जो आपको केवल सूचना के तौर पे आपको दिए गए हैं, आपके द्वारा आपको जो है लीगल सूचना जो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाए उसी को आप माने।
इसी तरह की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सर्वोदय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।